coming home to this. इससे पहले कि हमारा दिमाग और ज़्यादा खराब हो। So, अलग अलग तरीके की आवाज़ों के साथ में स्वागत है आपका नए वाले ब्लॉग में। बहुत ही रद्दी कंडीशन हो रखी है अभी स्टूडियो की, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और मतलब अभी रास्ते में चलते हैं तो हम देखते हैं हमारे रास्ते में ये सारा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रखी हैं विच इज़ इंडिकेशन कि जिस काम की मैंने उम्मीदें हटा दी थी वो फाइनली आज हो रहा है। एंड फाइनली आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ IKEA से जो मैंने सारी चीज़ें ली थी उसका असेंबलिंग व्लॉग। सो मोस्ट ऑफ चीज़ें हो चुकी हैं बट डायरेक्ट यहाँ पे जंप मत करो, आप इनफैक्ट देखो शुरू से लेके कि क्या कैसी कहानी रही थी। हमने जब IKEA से व्लॉग किया था तो बड़ा फैंसी हाँ भाई ले लिया, क्लिक एंड कलर ये वो बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें। लेकिन जो स्ट्रगल था ना वो अब आप देखोगे कि सामान कैसे आता है, हमने यहाँ पे कैसे किया था। और इट टुक अबाउट 20 लॉन्ग डेज टू फिगर आउट एक कारपेंटर जो कि बहुत अच्छे से ये काम कर ले। सो बेसिकली मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि आपको पब्लिक जो टॉयलेट होता है वो क्लीन मिलना मुश्किल या नहीं नामुमकिन है, लेकिन कारपेंटर्स जो सीरियसली काम कर ले उनकी भी तो बहुत कमी है। सो बेड यहाँ पे आप देख रहे हो हल्का फुल्का असेंबल हो चुका है। अभी ये कैसे आया था ये आप एंजॉय करो अगली फुटेज में। चलो, एक समय की बात है जब 16 और 17 अगस्त को हम गए थे मुंबई और वहाँ पे हमने करी थी IKEA में बहुत सारी शॉपिंग। और चीज़ों को देखते देखते इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर दी थी कि उसके लिए हमको अलग से ट्रक लोड करवाना पड़ा था। पूरा सामान होता है। जाहिर सी बात है उसमें वक्त लगता ही था, लेकिन अगले 5 दिन में ही ना ये सारी चीज़ें हमारे पास में आ गई थी। और उसके बाद में हाल कुछ ऐसा हुआ कि घर तो पूरा खाली था लेकिन इन डब्बों से भर दिया गया था। अब देखिए आगे। Now this is the plant I'm talking about। ये वाला लास्ट मिनट पे ऐड किया था एंड दे वर लाइक ये तो फ्रेजाइल है मैडम, ये हम कैसे डालेंगे मैडम। मैंने कहा ठीक है अब लास्ट मिनट पे बस थोड़ा सा और केयरफुली वो तब इंस्ट्रक्शन दे देना। हाँ ठीक है। बोले नहीं मुंबई से गाड़ी में भर के आएगा मैडम, हम कैसे बोलेंगे उनको। तभी मेरी नज़र इस पर पड़ी एंड दिस इज द फर्स्ट पीस जो कि गाड़ी में से निकला है। गाइज आई एम नॉट इवन किडिंग, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत सारी एनर्जी जाती है। एंड इस पॉइंट तक मैं ऐसा फील कर रही थी कि ये वाली चीज़ कभी होने ही नहीं वाली। मैं इन पैकेजेस के साथ में ही ना मेरे काम चला रही थी, व्लॉग्स कर रही थी। लेकिन जब ये चीज़ें आज यू नो एक एक अपना रूप ले रही हैं ना तो इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन अगेन मुझे आज सुबह से हेडेक हो रखा था बिकॉज दिस वॉज नॉट प्लान। यू नो आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग गुड। देयर आर सो मेनी बटरफ्लाइज कि मैं इस स्टूडियो को कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ, क्या क्या एलिमेंट्स मैं इसमें ऐड ऑन करने वाली हूँ, क्या क्या पर्सनलाइज टच मैं इसमें देने वाली हूँ। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो मैं बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहती थी उस चीज़ से। और आप देख रहे हो मतलब पीछे हल्का सा ऐसे वाइट कुछ आते ही वाइब भी बदल गई है स्टूडियो की। इट यूज्ड टू लुक वेरी एम्प्टी एंड जस्ट फिल्ड विद जो मेरा स्टॉक आता था, ब्रांड्स के PR आते थे उनके साथ में। बट नाउ इट हैज स्टार्टेड टू लुक लाइक अ यू नो एक स्टूडियो, एक स्पेस जहाँ पे मैं मेरे 7-8 घंटे बिताती हूँ एंड फील सो गुड। दिस इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो दिस इज साइड टेबल। भैया इसको टर्न करना, थैंक यू। सो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। सो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हो रही है मेरे सामने मेरी लाइफ में विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। एंड I don't know how to express. Without you guys ये दिन मेरे को कभी नसीब नहीं होता देखना। तो थैंक यू सो मच। मतलब अभी मुझे कहीं जाना है तो मैं वो अश्रुधारा, वो गंगा नहीं बहाना चाहती। चलो, वो बैग लिया आपने छोटा?
सो हैप्पी। इट्स सैटरडे, तो मतलब वो काम करने वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, और ऊपर से गला जा चुका है प्रॉपर तरीके से। एंड सेम विद दिस बॉय, वो गले वाली चीज़ ना दिखती नहीं है, बुखार वाली चीज़ दिखती नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कि हाँ ठीक है, आपको बताना पड़ता है, तो मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। गर्म पानी मैंने पिया है, गागल वगैरह नहीं किया अभी तक, सो आई विल डू दैट। थोड़ा सा रिलीफ है गर्म पानी से। ये क्या चल रहा है, चलो असेंबलिंग दिखाती हूँ। कमिंग होम टू दिस, ये एरिया इतना स्पेशियस है, लेकिन अभी चलने तक की बस जगह छोड़ रखी है हमने। एक बार आप लगा दो, देख सकते हैं कैसा लगता है। तो फिर इसी रूम में शिफ्ट होना है तो हम कर देंगे। जो लुक आएगा वो ये पूरा सेट लगने से आएगा, और इन केस को नहीं हो पाता है तो आई डोंट नो, जगह चेंज करनी पड़ेगी। एक बार लाइट ले आओ, जो लाइट थी ना, कितनी थी, 4 के 5। अब आपको लुक दिखाती हूँ ना, देखो क्या है। अब देखो, जब हमने चीज़ें इतनी सारी ले ली थी तो वहाँ पे हुनर दिखाने का मौका भी ना भरपूर मिला था, तो हम भी शुरू हो गए। हमको ये डिज़ाइन करना है, वो डिज़ाइन करना है। अब आप देख रहे हो हमारे अंदर का जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो किस तरीके से निकल के आ रहा है। ओके, सो नाउ वी आर इन दिस रूम जहाँ पे बेड वगैरह का सेट है, ठीक है। सो बेड ये हो गया, साइड टेबल भैया यहाँ पे लगा दो आप। नहीं, बेड साइड अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। डिस्कस कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा आइडिया नहीं है। सबसे नीचे वाला भी खोल दो, सबसे नीचे वाला खोलो। आई एम स्पीचलेस, इतनी खुशी मेरे को आज तक कभी नहीं हुई। एंड श्योरली दैट कैन बी सीन ऑन माय फेस, लाइक गेटिंग ऑल दिस सॉर्टेड एंड असेंबल्ड, एंड देन इनको डेकोरेट करना है। मतलब एक काम खत्म होता नहीं है, दूसरा काम पहले चालू हो जाता है, ठीक है। दिस व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सो ये यहाँ पे ये मेजरिंग कर रहे हैं इसकी। अब ये जो हमारी कला पेशी हो रही है, अब ये वाकई में हमारा हुनर है या बस ऐसे ही, वो अब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सो अभी बस ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। हम सोच रहे थे कि इस दीवार पे आएगा, तो सोचो ये इस दीवार पे भी पूरा घेर रहा है, और वहाँ पे 9LX ड्रॉ रखने की भी जगह नहीं है। सो हाँ ये अच्छा लग रहा है। हाँ तो पूरा आ गया, ये पूरा ही आ गया, लेकिन एक कम पड़ा है ना, वो कौन सा? आ तो क्या, बस वो आ ये गया ना। बाबा नीचे वाले 2 आ गए, वो एक्स्ट्रा है, अब उसको वहाँ रखना है तो वहाँ रख लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक फिर। और अब क्या था? मिरर की भैया, वो बाहर वाले मिरर की विड्थ ले आओ, यहाँ पे डाल के देखते हैं इसको, है ना। बस ब्रेक नहीं होना चाहिए कुछ भी। चलो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आओ। सो अभी सिचुएशन ये है कि वैनिटी इधर सामने, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती बस रूम में ना ऐसे फिक्स कर दिया है। तो नाउ आवर प्लान इज, थोड़ा सा और कर दो ना मेरे हिसाब से। कर दें, अब साइड फाइनल नक्की करें, निपटानी है चीजें। अब ये बता दो, इसको खड़ा करूँ या ऊपर चिपका दूँ? दीवार पर चिपका दूँ? कर दो। As soon as we finalized कि कहाँ कौन सी जगह आने वाली है, और ये स्विच भी भैया मतलब ड्रिल लगा जल्दी से, इससे पहले कि हमारा दिमाग और ज़्यादा खराब हो। ठीक है, यहाँ की मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें हो गई हैं अच्छे से असेंबल। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हर एक अपार्टमेंट, नहीं हर एक एरिया का जो मैं मेकओवर करने वाली हूँ वो, क्योंकि अभी तक सिर्फ असेंबल कर दिया, सारी चीज़ें दिखा रही, तो मतलब वो पूरा ना वो चीज़ चली जाएगी। आई एम नॉट सेइंग आई एम हाइडिंग इट फ्रॉम यू गाइज, यू ऑलरेडी नो कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, बट द थिंग इज दैट अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है बम में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई मैट्रेसेस वगैरह नहीं है। अभी मैट्रेसेस आएंगी, थ्रोज आएंगे, तो मैंने जो भी सारी चीज़ें ली हैं वो बहुत अच्छे से मुझे प्लान करनी है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, और जितना जल्दी मैं कर पाती हूँ उतना जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी, मैं दिलो जान लगा कि इसको जल्दी से अच्छा सा प्यारा सा बनाऊँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है। आई नो मैं रिपीट मोड पे बोल रही हूँ, बट ये ऐसा हुआ ही है। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया सिंस वी वेंट टू मुंबई, ठीक है। सो अभी के लिए आई विल टेक यू गाइस लीव एंड इट्स ऑल वाइट लेकिन थोड़ा सा बोर हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे कलर्स ऐड करेंगे, कुछ शॉपिंग करूँगी मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन
सो शेयर एवरीथिंग विद यू गाइज। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ बिकॉज मेरा गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। एंड विद दैट आई विल फिनिश दिस व्लॉग राइट हियर एंड आई विल सी गाइज माय नेक्स्ट वन, मे बी किसी एक रूम मेकओवर के साथ में, ठीक है। अभी तो अपना ड्रेसिंग एरिया भी बढ़िया सा रेडी है गाइज, तो मतलब अब बापू से वेट नहीं हो रहा है। नाउ आई विल सी गाइज माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद से जाने की खुद से प्यार करिए। आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। और जो मेरी स्टूडियो मेकओवर सीरीज़ है उसमें जो 2-3 वीडियोस आ चुके हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट करिए। और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।